हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। हिरोडी थाना क्षेत्र के बेरिया गांव में मायके आई शहनाज की कुएं में मिली लाश। ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप, पति मंजूर अंसारी फरार। गिरिडीह की बदहाल सड़कों पर फूटी केंद्रीय मंत्री की नाराजगी। दिशा समिति की बैठक में विकास कार्यों पर उठे सवाल। योजनाओं को समयबद्धता के साथ पूरा करने का दिया गया निर्देश। नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला में दो पक्षों में पथराव, मारपीट। मुहर्रम की रंजिश बनी झड़प की वजह, पुलिस ने संभाली स्थिति। और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीपरा गोड़ा में निर्दोष युवक पर उस तरह से हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। घायल प्रिंस का धनबाद में चल रहा इलाज। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के हिरोडी थाना क्षेत्र के बेरिया गांव में सोमवार रात दिल दहला देने वाली घटना घटी। मायके आई 35 वर्षीय शहनाज खातून का शव मंगलवार सुबह घर के पास कुएं से बरामद किया गया। मृतका बेरिया निवासी अकबर अंसारी की बेटी थी, जो शनिवार को मुहर्रम के मौके पर कोलकाता से अपने पति मंजूर अंसारी के साथ मायके आई थी। उसका ससुराल बिहार के जमुई जिला अंतर्गत चकाई थाना क्षेत्र के गगनपुर गांव में है। परिजनों के अनुसार सोमवार रात अचानक शहनाज खातून के छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसके नाना नींद से जागे तो देखा कि शहनाज कमरे में नहीं है। परिवार वाले घबरा गए और इधर उधर खोजबीन शुरू की। जब काफी देर तक कुछ पता नहीं चला तो हिरोडी थाना को सूचना दी गई। मंगलवार सुबह गांव के एक कुएं में शहनाज खातून का शव बरामद हुआ। घटना के बाद से उसका पति मंजूर अंसारी फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता अकबर अंसारी ने दामाद मंजूर अंसारी और उसके परिवार पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहा था। यहाँ तक कि दूसरी शादी में मिलने वाले दहेज के सामान की भी मांग की जा रही थी। इसे लेकर पूर्व में कई बार विवाद हुआ था। थाना में आवेदन दिया गया था और पंचायत बैठाकर मामला सुलझाया गया था। पंचायत में तय हुआ था कि समय के अनुसार दहेज दिया जा चुका है। परिजनों का यह भी आरोप है कि मंजूर अंसारी का किसी अन्य युवती से प्रेम प्रसंग था और वह अपनी कमाई उसी पर खर्च करता था। पत्नी शहनाज को ठीक से कपड़े तक नहीं देता था और मायके से पैसे मंगवाता था। पूर्व में थाने में विवाद सुलझाने के बाद विदाई कराई गई थी, लेकिन अब मायके में ही शहनाज की लाश मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार मंजूर अंसारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बना के रखेंगे उधर से आ गए ना ठीक यही बात तो ठीक है जी। हाँ ले ले देखिएगा इसको। अकबर अंसारी जो है सो कल आया हमारा दामाद, तो खाना वाना खाए फिर सोया। अब हम लोग भी सोए नीचे। अब एकाएक मैंने कि ये लड़का रोने लगा, उसी के पास सोया था। तो हम लोग ये वहाँ देखने के लिए तो न पता था। हाँ, तो इधर सगरे खोजा कुइया उइया नहीं पता चला। तो फिर इधर दूसरी तरफ गया, इधर रोड में सगरे खोजा नहीं मिला। तो प्रशासन को फोन किया, आया 1:30 बजे रात आया। तो वो जो है सो इधर कर सब चेक उक करके खोज बिन के चल गया। तो हम सुबह फिर खोजने लगे तो देखे कि कुआं में निकला हुआ था। हाँ। तब फिर हम हिरोडी थाना फोन किए। हाँ। बड़ा वो पास, तो वहाँ से बोला कि आ रहे हैं। तो आया तो लाश निकाल के
हिरोडी लेक जो है सो अभी हम बोल सकते हैं दमादे को, उसका नंबर जो है सो कलकत्ते में मोबाइल है, मोबाइल छोड़ के वहाँ से कौन नाम रहते थे? कलकत्ता में छोड़ के आया, वही रहता था। शनिवार तो ये किया, उनका घर को आया करीब 8 बजे शनिवार लगा बच्चा ना। तो लगभग मैं कि 8-9 के लगभग में होगा, टाइम नहीं देखे तो हमको एथी हो गया तो हम खोजने लगे। फिर नहीं, जब हमको कहीं समझ में आया तो रात 12 बजे हम फोन किया थाना। तो 1-1:30 बजे वहाँ से आया यहाँ नहीं देख पाए अभी। जिला विकास एवं समन्वय निगरानी समिति यानी दिशा समिति की बैठक में जिले के विकास कार्यों की परतें खुलती नजर आई। बैठक की अध्यक्षता कर रही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह की सड़कों की बदहाली और योजनाओं में लापरवाही पर नाराजगी जताई। गिरिडीह के हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। वहीं बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बगोदा विधायक नागेंद्र महतो, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार और जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आई अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खुलकर कहा कि योजनाओं में घोर लापरवाही बरती जा रही है। खासतौर पर सड़क निर्माण कार्यों में न तो गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है और न ही समयबद्धता का। उन्होंने साफ कहा, गिरिडीह में सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे आम जनता को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। संवेदकों द्वारा घटिया निर्माण और अफसरों की निगरानी में ढिलाई दोनों ही जिले की विकास योजनाओं पर भारी पड़ रही है। मंत्री यही नहीं रुकी, उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अबुआ आवास जैसी योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की और इन क्षेत्रों में भी सुधार की जरूरत जताई। इस बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, जितने भी अधूरे कार्य हैं या जो योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए डीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया है और बहुत जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। बैठक के दौरान पिछली बैठक की रिपोर्ट का भी विश्लेषण हुआ और जिन विभागों ने कोताही बरती उन्हें चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने और रिपोर्ट दिशा समिति को सौंपने का निर्देश दिया है। कुल मिलाकर ये बैठक केवल एक रिव्यू मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक सख्त संदेश भी था उन विभागों के लिए जो जनता के हितों से जुड़ी योजनाओं को हल्के में ले रहे हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि दिशा समिति की सख्ती के बाद जिले के विकास कार्यों में कोई रफ्तार आती है या फिर सारी बातें एक बार फिर कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। इस जिले की 13 पंचायत समिति के प्रमुख अन्य 4 तो मैडम की अनुमति से मैं संतोष जी शुरू करेंगे। इस बैठक में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अब मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पहले बुके देकर एवं तमाम उपस्थित सभी हमारे जो मंत्रीगण हैं, संविधायकगण, उनको बुके देकर उनका अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। इस दिशा की फर्स्ट वर्ष की आज की दिशा की इस पहली नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला में मंगलवार को दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की घटना हुई। मुहर्रम की रात हुई एक घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था, जो मंगलवार को टकराव में बदल गया। घटना के दौरान दोनों ओर से गाली गलौज और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम की रात कुरैशी मोहल्ला में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। युवक की हालत नाजुक देख उसे गिरिडीह से धनबाद रेफर कर दिया गया था। उसी घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति थी, जो मंगलवार को एक बार फिर सामने आ गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़कर स्थिति को नियंत्रित किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज कुमार सिंह और नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दलबल के साथ पहुंचे और लोगों से संयम बरतने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए, आपसी विवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए। फिलहाल इलाके में पुलिस कैंप किए हुए हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। तुमको हम जब फोन किए तो खत्म हो गया।
उनको अपने हाथ में नहीं लेना, जो कार्रवाई है हम लोग करेंगे, अपने से करिएगा तो फिर हमको मजबूर हम आए वहाँ से, मेरे मोहल्ले में लड़का लोग जब मूव हुआ तो हम तो आकर के और उल्टा रोक करके सबको वापस ले गए। लेकिन मुहर्रम की रात में कुछ आपसी विवाद के चलते दो मोहल्ला के बीच में तनाव पैदा हो गया है, उसी के मद्देनजर हम लोग तैनात हैं, नज़र रख रहे हैं कि नियंत्रण और शांत है, ऐसा होगा कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से यही अपील करेंगे कि संयमित रहें, कानून का मदद लें, कानून अपना काम करेगा। मुफस्सल थाना क्षेत्र के पिपरा गोड़ा गांव में सोमवार को दो पक्षों के बीच हुए विवाद में निर्दोष युवक पर धारदार हथियार से हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर मुफस्सल थाना में कांड संख्या 191/25 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिमरिया धौड़ा निवासी जाकिर हुसैन, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद सिराज शामिल है। मंगलवार को तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस बाबत एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमले में घायल 26 वर्षीय प्रिंस राज का इलाज धनबाद में चल रहा है। गौरतलब है कि पिपरा गोड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश में निर्दोष युवक प्रिंस राज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उस तरह से गले पर वार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। परिजनों के अनुसार प्रिंस का विवाद से कोई लेना देना नहीं था। मीडिया से है सब, मीडिया में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक आदमी अभी रेफर हुआ है, धनबाद में एडमिट है। उसको लेकर के कुछ गिरफ्तारी हुई है, 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, जिसको माननीय न्यायालय में भेजा गया है। सर और कितने लोग सर इसमें शामिल हैं? देखिए, और जो लोग भी शामिल होंगे उसका आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसका आइडेंटिफाई करके अग्रतर कार्रवाई होगी। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औरा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार जुमरी की ओर से आ रही एक कंटेनर वाहन ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसका पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल की पहचान विष्णुगढ़ प्रखंड के सिरे गांव निवासी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले के बैनर तले मंगलवार शाम औद्योगिक क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस 4 लेबर कोड के खिलाफ और बुधवार को होने वाली देशव्यापी मजदूर हड़ताल के समर्थन में निकाला गया। जुलूस आजीडी से शुरू होकर जेल के पास शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। माले नेता कन्हई पांडे ने कहा कि जैसे किसानों के हित में कृषि कानून वापस लिए गए, वैसे ही मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड भी वापस लेने होंगे। मजदूर कोल ने सरकार पर मजदूरों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में पूरन महतो, राजेश सिन्हा, सनातन साहू, कौशल साव, किशोर राय, पवन यादव, नवीन पांडे, प्रसादी राय, मधुसूदन कोल, भोथारी दास, गुलाब कोल, धनेश्वर कोल, मनोज कोल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्ताओं ने आम जनता और मजदूरों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की।
भारत बंद है, देशव्यापी है, उसी को लेकर असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले ने आज मशाल जुलूस निकाला और अजीडी मोड़ से लेकर जेल गेट से पहले ये एक मैसेज दिया गया ताकि कल जो भारत बंद है उसमें जुलूस से लोग लगे। जो भारत बंद लेकर के निकाला गया मशाल जुलूस और इस मशाल जुलूस में हम लोग तमाम मजदूर किसान बंद रहेगा, इसके लेकर के हम लोगों ने अजीडी मोड़ से यहाँ तक श्री राम स्टील जो है जेल गेट के नज़दीक आकर हम लोगों ने मशाल जुलूस कराया और किया तथा इस बात को मैसेज दिया कि हमारी सरकार होश में आवे ताकि हमारा जो लेबर कोड है 4 लेबर कोड हमारे प्रति मजदूरों के प्रति जो थोपे जा रहे हैं उसको तुरंत जल्द से जल्द वापस लें। तीसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी चतरो मुख्य मार्ग पर मंगलवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्ची समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ऑटो सड़क पर अचानक आए बच्चे को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में बच्ची ऑटो के नीचे दब गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया। वहीं ऑटो के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल नीमाडी निवासी राजू यादव की 3 वर्षीय पुत्री सृष्टि कुमारी को बेहतर इलाज के लिए बेलाटांड अस्पताल भेजा गया, जहां बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार तीसरी के नैयाडी के कुछ लोग ऑटो रिजर्व कर चतरों के झगरूडी मजार गए थे। लौटते समय बेलाटांड अस्पताल के पास एक और शख्स को ऑटो में बैठाया गया। इसी दौरान खिजूरी के नीमाडी के पास सड़क पार कर रहे बच्चे को बचाने के प्रयास में ऑटो अनियंत्रित हो गया और पलट गया। घटना में घायल अन्य लोगों में नैयाडी निवासी 70 वर्षीय सहरूना खातून, हजूना खातून, मुनेजा खातून, 65 वर्षीय खुशियां खातून, 6 वर्षीय रानी परवीन और दूधपनिया निवासी शिबू किस्कू शामिल है। इन सभी का प्राथमिक उपचार तीसरी अस्पताल में डॉक्टर पोखराज व स्वास्थ्य कर्मी अनूप के द्वारा किया गया। हालत गंभीर होने के कारण शिबू किस्कू और अजूना खातून को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नीमाडी को थी तब हम पीछे में बैठा ले आगे जना गले कि हमके काम होवे लगल टच पड़ के जब भाग गए से कैसे दूर गड़िया जी लग गए तो वहाँ से बाबू लेट गए आज वो भाग गए चलो क्या चीज टेम्पू में हल टेम्पू में हलिए सर 4 गोले बीचा में और हमनी एक बुतरवा मन को दिया अरे दिया और जब वहाँ पता तो बोलिए जल्दी से सब सिलेंडर में पीछे में लाए लाट गेले कहाँ फोटो गावा प्रखंड के मालड़ा पंचायत सचिवालय के समक्ष भाकपा माले की संयुक्त प्रखंड कमेटी बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड सचिव सकलदेव यादव और संचालन तीसरी प्रखंड सचिव मुन्ना राणा ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 जुलाई को किसान मजदूर संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन करते हुए गावा थाना मोड़ पर सुबह 7 बजे से चक्का जाम किया जाएगा। वहीं 10 जुलाई से गदर पावर ग्रिड के समक्ष लो वोल्टेज जर्जर तार खंभा मरम्मत NOC
एनओसी मंजूरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजकुमार यादव ने आरोप लगाया कि करोड़ों की लागत से बनी पावर ग्रिड परियोजना एनओसी अभाव में वर्षों से रुकी पड़ी है और जनप्रतिनिधि इस दिशा में नाकाम रहे हैं। माले ने ऐलान किया कि जब तक समाधान नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। बैठक में नागेश्वर यादव, जयनारायण यादव, पवन चौधरी, अशोक मिस्त्री, अखिलेश यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल कोड जो लाया गया है, श्रम बिल कोड जो लाया गया, उसके विरोध में हम पूरे हिंदुस्तान में आम हड़ताल है। कल हमारा भाकपा माले के सभी कार्यकर्ता कल चक्का जाम करेंगे, दुकानें बंद रहेगी। और दूसरी सवाल है, इस क्षेत्र में जब से यहाँ बाबूलाल मरांडी जीत के गया है, सांसद अन्नपूर्णा देवी जीत के गई है, यहाँ इस क्षेत्र का बुरा हाल है और यहाँ के जनता त्राहिमाम है और यहाँ बिजली से चरमरा गए। जो भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी के नेतृत्व में और जब जीते थे 2014 से लेकर के 2019 तक बिजली 16 से 18 घंटा मिल रहा था और जो पावर ग्रिड 140 करोड़ से लाया गया था वह पावर ग्रिड जो है अभी तक चालू नहीं हो पाया। आज भाकपा माले गाँव और तीसरी का संयुक्त बैठक मालडा पंचायत भवन में आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कल अखिल भारतीय आम हड़ताल जो है उसको सफल करने के लिए रणनीति बनाया गया और पूरे गाँव बाजार और रोड कल जाम रहेगा। और हम यहाँ के तमाम व्यवसायी बंधुओं से आग्रह करें गाँव के कि वो अपनी दुकानें जो हैं 10 बजे तक बंद रखें और इस आंदोलन में, इस आम हड़ताल में सहयोग करें। हम ये उम्मीद करते हैं यहाँ के नागरिकों से। और दूसरा सवाल है कि गद्दर पावर ग्रिड जो 2018 में ही बनकर तैयार हुआ, पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव जी के द्वारा अनुशंसित हुआ, बनकर तैयार हुआ, लेकिन आज वो उद्घाटन का जो है सो बाह जोट रही है गद्दर पावर ग्रिड। और लगातार क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी यहाँ के 2 बार विधायक बन चुके, अन्नपूर्णा देवी 2 बार सांसद मंत्री बन चुकी, लेकिन आज तक जो है सो गद्दर पावर ग्रिड का एनओसी 18 किलोमीटर का नहीं किया गया। गाँवा तीसरी प्रखंड के भाकपा माले के तमाम अगुआ साथियों की संयुक्त बैठक की गई है। बैठक का मुख्य आयोजन का मुख्य लक्ष्य है कि कल 9 जुलाई है, 9 जुलाई 2025 को जो पूरे देश में भारत बंद का आम हड़ताल किया गया है। हम देश के किसान, मजदूरों, छात्र, नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि कल भारत बंद को 4 मजदूर विरोधी जो कोड लाया गया है, जो मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया गया है, उसके पक्ष में अब भारत को बंद करें। और 10 जुलाई को जो हम लोगों को एक पुरानी और चिर प्रतीक्षित मांग है, जिसको मैंने 2019 में लड़ करके पावर ग्रिड को स्वीकृत करा करके जो बन करके तैयार है, और मात्र 18 किलोमीटर एनओसी का नहीं मिलने के कारण जो अभी तक काम चालू नहीं हो पाया है, इसके वजह से गाँव तीसरी में लगातार बिजली कटौती हो रही है। इस बिजली को सुधार को लेकर के पावर ग्रिड को चालू करने के लिए 10 जुलाई को 11 बजे से हजारों किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, माँ बहनों से अपील है कि 11 तारीख को पावर ग्रिड गद्दर में अनिश्चितकालीन धरना, घेरा डालो, डेरा डालो जो कार्यक्रम हम लोग आह्वान किए हैं। हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि आप 24 का 24 घंटा बिजली का सुधार चाहते हैं तो जब तक पावर ग्रिड गद्दर चालू नहीं होगा आपका बिजली में सुधार अपेक्षित नहीं है।